काम इसके साथ एहसास कैश ट्रांसफर प्रोग्राम में हुआ। वर्ल्ड बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने और बैनुल-अक़वामी अदारों ने पाकिस्तान के इस प्रोग्राम की तारीफ़ की है कि ना सिर्फ ग्लोबली अगर आप देखें तो पब्लिक हेल्थ की डायमेंशन को कंट्रोल किया, बल्कि जो गरीब लोग हैं उनको एक अच्छे और टारगेटेड मैनर में जल्द अज जल्द कैश ट्रांसफर्स पहुंचाए। और अगर आप इसकी टोटल देखें कि उसका इम्पैक्ट कितना हुआ, तो डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू काउंटेड 1 or 2 or 1 in 3 households were touched by the एहसास कैश ट्रांसफर प्रोग्राम। सो आई थिंक सबसे पहले जो पाकिस्तान का कोविड का जो एक्सपीरियंस है ग्लोबली इट स्टैंड्स आउट, and I as a Pakistani feel proud, and I would encourage you to raise your head high whenever you're speaking in international fora about Pakistan's COVID journey. That's number one. दूसरी चीज़ ये है, अब मईशत की तरफ आते हुए, कि इस कोविड की वबा के बावजूद हमारे जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं उनको हमने बरकरार रखा है। और मैं दो चीज़ों का जिक्र करना चाहूँगा। देखिए, अगर आप पाकिस्तान की तारीख में जो हमारी मईशत में जो चैलेंजेस आए हैं और जिसकी वजह से हमें बार बार बैनुल-अक़वामी अदारों के सामने जाके हाथ फैलाने पड़े हैं, तो इसमें हमेशा दो कॉजेज़ हमारे सामने रहे हैं। एक कॉज है हमारा फिस्कल डेफिसिट, गवर्नमेंट का डेफिसिट, यानी कि गवर्नमेंट के जो अखराजात हैं उसकी आमदनी से ज़्यादा है, टैक्स रेवेन्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, या हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मुसलसल उसमें प्रॉब्लम रहती है। इन दोनों फंडामेंटल्स को मेजर करने के लिए जो पहला है फिस्कल डेफिसिट, उसका जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड मेट्रिक है वो है हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो। हमारी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर की कितनी डेट है इन % ऑफ जीडीपी। तो मैं आपके सामने एक अगला फिगर चार्ट रखना चाहता हूं जो दिखाएगा कि पाकिस्तान में ये डेट टू जीडीपी रेशो पिछले 2 साल में कैसे इवॉल्व किया। इस वबा के बावजूद, कोविड की वबा के बावजूद, अगर आप पाकिस्तान का एक्सपीरियंस देखें उन फंडामेंटल्स पे जिसकी वजह से बार बार हमें बैनुल-अक़वामी इदारों के सामने जाना पड़ा है, तो क्या परफॉर्मेंस रही। ये फिगर्स जो हैं आपके सामने IMF के फिगर्स हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज के फिगर्स हैं। उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 साल में पाकिस्तान ने अपना डेट टू जीडीपी रेशियो जो है उसको कम किया है। और इन कंपैरिजन आप देख लें कि बाकी मुल्कों में क्या हुआ है जब ये वबा फैली। मुल्कों ने ऐसे बेतहाशा फिस्कल स्पेंडिंग की कि जिससे उनकी जो डेट है वो बढ़ी। और अगर आप देखें जो एवरेज है एडवांस्ड इकोनॉमीज की, वहाँ पे तो तकरीबन 18% वो बढ़ी। और अगर आप इमर्जिंग मार्केट्स को देखें तकरीबन 10% डेट टू जीडीपी रेशो बढ़ा। हमने कम किया। और ये अहम इसलिए है कि डेट टू जीडीपी इज वन ऑफ द 2 reasons व्हाई वी हैव रिपीटेडली हैड टू गो टू इंटरनेशनल एजेंसीज। दूसरा क्या मैट्रिक है? दूसरा मैट्रिक है हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का, करंट अकाउंट डेफिसिट का। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के जब प्रेशर आते हैं तो वहाँ पे जो इंडिकेटर जो है, जो हमेशा प्रेडिक्ट करता है अगर आपके दोबारा कोई एक्सचेंज क्राइसिस आना है या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का प्रेशर आना है, वो है हमारे मुल्क के रिजर्व्स। और दूसरा जो मैं फिगर आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि कोविड की वबा के बावजूद पिछले 2-2.5 साल में हमारे रिजर्व्स में क्या परफॉर्मेंस रही। तो अगर आप अगली स्लाइड लगाएं तो ये आप देखेंगे कि जो ऊपर वाले बार्स हैं दैट इज आवर टोटल रिजर्व्स ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान, द ग्रॉस रिजर्व्स जिसे हम कहते हैं। और जो नीचे वाले बार हैं वो हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की फॉरवर्ड लाइबिलिटीज़ होती हैं और स्वॉप लाइबिलिटीज़ होती हैं। ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम होता है लेकिन हम इसको रिपोर्ट करते हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए। और इन दोनों का जो फ़र्क है वो लाल लाइन में आपके सामने दिखाया हुआ है, जिसको आप अपना नेट बफर समझ लें। इट्स सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द लाइट ब्लू बार एंड द डार्क ब्लू बार। तो आप देख लें कि 2 साल पहले 2019 में हम कहाँ खड़े हुए थे। जितने ही हमारे ग्रॉस रिजर्व्स थे
उतनी ही हमारी नेगेटिव फॉरवर्ड पोजीशन थी। तो नेट आप तकरीबन 0 पे खड़े हुए थे। और अब आप देखें, इसमें कोविड के बावजूद हमने अपने नेट फॉरेन एक्सचेंज बफर्स को बढ़ाया है, अगर आप इस लाल लाइन को देखें। और ये सारे नंबर वही हैं जो हमारी वेबसाइट पे भी लगे हुए हैं। तो कहने की मुराद ये है कि जो दूसरी चीज़ अगर हम देखें जहाँ पे हमें फ़ख्र करना चाहिए कि हमारे पिछले 2-2.5 सालों में हमने इम्प्रूवमेंट लाई, वो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं जिसके सिर्फ मैंने आपको 2 इंडिकेटर्स दिए हैं। एक है डेट टू जीडीपी रेशो और दूसरा है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की सिचुएशन, क्योंकि इन्हीं वजूहात की वजह से माजी में हमें बैनुल-अक़वामी अदारों के पास जाना पड़ा है। तीसरी चीज़ जो मैं आपके सामने रखूंगा, जो हमारी एक स्ट्रेंथ रही है, वो ये है कि ये क्या एक्सप्लेन करता है, हाउ डू वी एक्सप्लेन द फैक्ट कि इसके बावजूद कि दुनिया का वर्ल्ड वॉर 2 से सबसे बड़ा ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया और पाकिस्तान ने अपने इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को स्ट्रेंथन कर लिया। कमज़ोर नहीं हुए, स्ट्रेंथन हो गए। ये दोनों फैक्ट्स आपके सामने हैं। तो इसकी जो वजह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, बहुत सारी वजूहात हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड से इज द इकोनॉमिक मैनेजमेंट फ्रॉम द टॉप। और इसमें और माजी में जो एक फ़र्क है वो ये है कि पाकिस्तान का, हमारी लीडरशिप का, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, then the finance ministry, and then other economic agencies including agencies like the State Bank, जो response है that has been very proactive। जब कोविड आया तो हमने इंतज़ार नहीं किया। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हुकूमत ने बहुत सारे मेजर्स लिए, लेकिन मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ कि स्टेट बैंक ने क्या मेजर्स लिए और किस रफ्तार से मेजर्स लिए, कि जिसकी वजह से हमारे जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं उसमें बेहतरी आई। अगर एक और चार्ट है जो दिखाता है जो हमने मेजर्स लिए बाय मंथ, अगर वो है तो वो आप लगा दें, अगर नहीं है तो मैं आपको बताता हूं कि ये वो सारे मेजर्स हैं जो हमने लिए बिटवीन मार्च ऑफ 2020 एंड जुलाई ऑफ 2020। आपको याद होगा कि जब आज से तकरीबन 1.25 साल पहले The great global lockdown happened in about February of 2020, जब सारी ग्लोबल इकॉनमी स्टैंड स्टिल पे आ गई थी। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर तकरीब से खिताब करते आपने मुलाहजा किया